ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष को बड़ा झटका लगा है। ज्ञानवापी परिसर के अतिरिक्त सर्वे मामले में शुक्रवार को कोर्ट ने हिंदू पक्ष की अतिरिक्त सर्वे की मांग को खारिज कर दिया। 33 साल पुराने मामले में सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक युगल शंभू ने मुस्लिम पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया। हिंदू पक्ष के वकील जयशंकर रस्तोगी ने बताया कि जिला कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा सर्वे करने की अपील को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि वे अब इस मामले को लेकर हाई कोर्ट जाएंगे। वाद मित्र ने यह भी दावा किया कि पिछले एएसआई सर्वे में कई पहलू अधूरे रहे हैं और बिना खुदाई के सही रिपोर्ट पेश करना संभव नहीं है, इसलिए उन्होंने ज्ञानवापी क्षेत्र में खुदाई कराने की मांग की। इस मामले पर अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने अपनी दलीलें पेश की थीं। कमेटी के वकीलों ने कहा कि जब हिंदू पक्ष ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में अपील की है तो अधीनस्थ न्यायालय में इस मामले पर बहस करने का कोई औचित्य नहीं है। न्यायालय ने हमारी जो एडिशनल सर्वे की एप्लीकेशन दी गई थी पूरे ज्ञानवापी परिसर का संरक्षण करने के लिए एएसआई, उस एप्लीकेशन को कोर्ट ने खारिज कर दिया। अगला फैसला आप लोग का क्या रहेगा? अगला फैसला इस आदेश के विरुद्ध हम लोग उच्च न्यायालय में जाएंगे। क्या आधार रहा खारिज करने का? अब आधार तो पढ़ा नहीं गया, अभी नहीं बता सकते। क्या आप लोग मांग क्या थी आप लोग किसकी? केवल यह है कि हमारी एप्लीकेशन खारिज हो गई। ऑपरेटिव पोर्शन पढ़ करके मैं बता रहा हूँ, पूरा आदेश पढ़ा नहीं गया है, पूरा आदेश पढ़ा जाएगा और निर्णय लिया। वकील साहब, किस तरह की याचिका थी, किस मामले पर सुनवाई थी, किस पे फैसला आया था, क्या मांग किया था आप लोगों ने? हमने मांग यह किया था कि पूर्व में जो एएसआई सर्वे हुआ था और जो आख्या फाइल की गई थी वह इस न्यायालय के आदेश दिनांक 8/4/2021 के अनुपालन में नहीं था। 8/4/2021 में न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से आदेश दिया गया था कि एएसआई 5 लोगों की एक टीम बनाएगी, जिसमें एक अल्पसंख्यक वर्ग का व्यक्ति भी होगा और किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आर्कियोलॉजिकल सर्वे का एक्सपर्ट भी मंगाया जाएगा। इन सभी लोगों के द्वारा मिल करके सर्वे किया जाएगा और रिपोर्ट दिया जाएगा। जबकि पूर्व में जो रिपोर्ट दी गई है एएसआई के द्वारा वो केवल एएसआई ने किया है, इस प्रकार की टीम फार्म ही नहीं की गई। इसलिए 8/4/2021 का जो आदेश हुआ है, जिसे माननीय उच्च न्यायालय ने भी कन्फर्म करते हुए इस न्यायालय को आदेशित किया था कि यदि पूर्व में एएसआई की आख्या जो है वह 8/4/2021 के आदेश के अनुरूप नहीं पाया जाता है तो एडिशनल सर्वे के लिए कोर्ट आदेश करेगी। इस आदेश का इस न्यायालय ने मेरे अभी तक संज्ञान में जो आया है, जो ग्राउंड शो आया है, उसका उल्लंघन किया है और यह आदेश गलत है। आपने मांगा था कि जो वजूखाना जो सीज है उसकी भी मांग आपने की थी, 100 मीटर नीचे जाकर के मांग साइलेंट सर, वो भी तो कहीं ना कहीं उन्होंने इग्नोर किया है आपकी मांग को। वजूखाना माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश से सील नहीं किया गया है सर, वह संरक्षित करने का आदेश दिया गया है डीएम को, और इस प्रकार संरक्षित करने से उसको सील नहीं कर दिया जाएगा। और एएसआई ने पूर्व में यही कह करके कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने उसे सील किया है, इसलिए उसका सर्वे किया ही नहीं, तो पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी का सर्वे हुआ ही नहीं और सील का आदेश भी कोई नहीं है सुप्रीम कोर्ट का। दूसरी बात यह है कि जो सेंट्रल डोम है, माने जो बीच का गुंबद है, वही उसी के नीचे स्वयंभू विश्वेश्वर का ज्योतिर्लिंग है। उस पर पूर्व के सर्वे में कोई खुदाई नहीं की गई थी। खुदाई करने से स्वयं को विरत रख लिया था एएसआई ने, और जो सर्वे किया था अपना जीपीआर सिस्टम लगा करके, वह उनका रिपोर्ट, उनका सिग्नल केवल 5.8 मीटर तक नीचे तक का दिया। उसके नीचे मलबा और बड़े बड़े बोल्डर्स पत्थर के मिले, जिसके कारण नीचे का रिपोर्ट नहीं दे सका। हमारे तरफ से यही मांग की गई थी
कि इस बिल्डिंग को, इस ढांचे को बिना नुकसान किए इससे हट करके कुछ दूरी पर 4 बाई 4 का ट्रेंच खोद करके एएसआई नीचे से उस पर, उस सेंट्रल डोम के नीचे पहुँचे और उसकी विस्तृत सर्वे करे और इसकी रिपोर्ट न्यायालय में देवे। लेकिन किन कारणों से इस न्यायालय द्वारा हमारा प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया है, इसको हम लोग उन ग्राउंड्स को पढ़ेंगे, देखेंगे और देख करके उच्च न्यायालय में इसके विरुद्ध अपील दाखिल करेंगे। विद इन लिमिटेशन 30 दिन का जिला न्यायालय के लिए है और 90 दिन का उच्च न्यायालय के लिए है। दोनों चीज़ों को हम लोग अभी कंसीडर करेंगे कि हमको जिला न्यायालय में जाना है या उच्च न्यायालय में जाना है।